बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत ऐलान कर लेती है लेकिन अपने कद से बड़े काम करती है, फिर संभाले नहीं जाते। हम काफी दिनों से शोर सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ ने एपीसी यानी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली है और इस एपीसी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दे दी गई है, तो बस ये अब आना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने यह फैसला उस वक्त ये किया था कि हम शेख रशीद को और आजम सवाती को नामजद कर देते। लेकिन मैं आपको खबर कुछ इससे थोड़ी हट के देना चाहता हूं, और खबर यह है कि आपको मीडिया के ऊपर खबर मिल गई होगी, और वो बुनियादी तौर पे आज मरियम औरंगजेब ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि जो बुलाई जानी थी ये एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एपीसी, उसकी तारीख अब तब्दील कर दी गई है और 7 के बजाय अब 9 फरवरी जुमेरात को इस्लामाबाद में होगा ये इजलास या ये बैठक, जिसमें कहा गया जिसमें मुल्क में तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करने की बात की गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 2 वजूहात हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले कांटेक्ट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और परवेज खटक साहब के मुताबिक वो कांटेक्ट अयाज सादिक साहब ने कॉल की थी परवेज खटक को, और उनको फोन के ऊपर उन्हें कहा था कि आप आ जाएं। उन्होंने कुछ 3 बातें उनके सामने रखी थी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहली बात यह थी कि साफ शफाफ इलेक्शन का वादा किया जाए, दूसरा इलेक्शन की तारीख दी जाए, तीसरा ये जो आपने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हुई है इसको बंद करें, अदरवाइज आपके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। आज इस सिलसिले में अब वो चाह रहे हैं कि हम फोन के ऊपर हमने कह दिया तो ये मान जाए जी हमें वो दावत दे दी गई है, हम लोगों के सामने भी सच्चे हो जाएं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे क्यों आएंगी? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फवाद चौधरी साहब ने 11 बजे लिखा कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी। अभी तक इस जमन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला, बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ को मना के लाने की कोशिश की जा रही है, जो जराए बता रहे हैं, और तहरीक इंसाफ अभी उस तरह से नहीं मान रही। उनके कुछ मुतालिबात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, और अगर तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो इसका मतलब यह होगा कि स्कूल जमाती कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं है? अब कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, बाकी तो तमाम ही जमातें इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, और अपोजिशन की बड़ी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, और अगर अपोजिशन की जमात वहां पे नहीं बैठी होगी तो फिर तो हुकूमत का इजलास होगा, और उसको कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का नाम आप नहीं दे सकते। उसमें आप जो मर्जी फैसला कर लें वो हुकूमत का फैसला होगा, वो कौमी फैसला नहीं होगा जिसमें अपोजिशन भी हमें शामिल दिखाई दे। और अब तो इवन हुकूमत के अंदर इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि शायद हुकूमत वाले सारे लोग भी ना बैठे हों। आज बाप पार्टी के जो तर्जुमान हैं सेनेटर धनेश कुमार, वो अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर बरस पड़े। उनका जी ये तो मोहसिन कुछ लोग हैं, और उनका जिनको हमने सहारा दिया वही पीडीएम हमारे पीछे पड़ गई। मतलब यह है कि वो जरदारी साहब की तरफ इशारा है जो उन्होंने बाप पार्टी के लोग तोड़े हैं, और उन्होंने कहा जी हमारे 4 एमएनएस ना होते तो इनकी हुकूमत ना बनती, पार्टी इजलास बुलाया है, अगर हुकूमत छोड़ने का फैसला हुआ तो ताखीर नहीं करेंगे। यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब ये इजलास बुला लिया है कि हुकूमत के साथ रहना है या नहीं रहना। लेकिन मेरे ख्याल से उस इजलास से कुछ आउटकम नहीं आना, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसकी वजह यह है कि फैसला बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बाप ने नहीं करना, बल्कि पार्टी से भी ऊपर जो कोई बाप बैठा हुआ है, फैसला बुनियादी तौर पे उसने करना है। इसलिए अब आप ये मत समझिएगा कि उससे कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रही है, एक तो इलेक्शन को लेके, और आज भी तहरीक इंसाफ ने लाहौर के हवाले से भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर रखा है। लाहौर शहर के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स होंगे उनकी तारीख तय की जा रही है। दूसरा, शाम 6 बजे खान साहब ने आज जमान पार्क के अंदर जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनका इजलास तलब कर रखा है, ताकि ये जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर मुशावरत की जाए। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एपीसी की दावत आती है तो एपीसी में जाना है, या इलेक्शन की तारीख है और आगे फिर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सारी सूरत हाल में अब हुकूमत पीछे हट गई है, और हुकूमत के लिए ये बड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट है, और तहरीक इंसाफ के हाथ में गेम है। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, अब से थोड़ी देर पहले वो मुल्तान के अंदर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी, और उनकी सारी ही टॉक इमरान खान से मुतल्लिक थी। लेकिन उन्होंने यहां पे फरमाया कि इमरान खान मेरे आसाब पे सवार नहीं है। ये कहना भी इमरान खान मेरे आसाब पे सवार नहीं, इस बात का सबूत है कि इमरान खान वाकतन आपके आसाब के ऊपर सवार है।
और उन्होंने कहा जी लोगों का महंगाई होने के बावजूद लोगों का हौसला बहुत बुलंद है, मालूम नहीं है कि ये लोगों का हौसला आपने कहां तक आजमाना है और कहां तक आपने उनको चेक करना है। वो फरमा रही थी जी इमरान खान जो हैं अगर वो जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं तो शुरुआत जमान पार्क से करें जहां पे उन्होंने खवातीन को बिठा रखा है, खुद सामने आए। अच्छा, अगर मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की खवातीन आती हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। रात इवन मैंने बात की, अगर आपको मौका मिले तो मेरा वो वीलॉग देखिएगा, और उसमें उन्होंने मरियम नवाज को ही खवातीन ने जवाब दिया और वो बड़ी बहादुर खवातीन वहां बैठी हुई हैं, उनका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा है, वो सवालों के जवाब बहुत खुल के देती हैं। तो ऐसे में मरियम नवाज अगर इस तरह से करेंगी तो मेरा ख्याल है फिर वहां से वो ज्यादा आएगा। और मरियम नवाज को ये ग्राउंड पे ये समझना चाहिए कि सूरत हाल है क्या। ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि IMF के साथ मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात एक दिन ताखीर का शिकार हुए। उसके बाद अगली खबर ये सुन लीजिए कि IMF ने पाकिस्तान को अपने 2 पावर प्लांट्स यानी जहां से आप बिजली पैदा करते हैं और स्टील मिल की फौरी निजकारी का मुतालबा किया है। और इससे पहले वो आपको कह रहे हैं कि आप ये इतने अरब रुपए इकट्ठा करें ताकि हमें पता चले कि आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि सूरत हाल ये है कि लाहौर के अंदर भी और मुख्तलिफ जगह के ऊपर पेट्रोल की किल्लत का हुकूमत कह तो रही है कि हम उसको रोकेंगे, लेकिन वो 2000 से जायद का पेट्रोल डाल के नहीं दे रहे। तो उसकी वजह यह है कि उनको अंदर से खबरें होती हैं, वो कह रहे हैं पेट्रोल मजीद महंगा होना है तो इसलिए हम अभी उसको सिर्फ 2000 यानी ये नहीं बंद नहीं कर दिया लेकिन उसको कम कर दिया है। अब इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि इनकी गुड गवर्नेंस क्या है। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद फरमा रही थी कि देखें जी वो IMF के साथ डील की वजह से कीमतें नहीं बढ़ती, तो अगर नहीं बढ़ती तो मरियम बीबी आप डील के ऊपर जो है वो जरा मेहरबानी करें ना। और अब क्या कहते हैं कि आप वो लोगों को चीजें फिर सस्ती दें। अब जरा दालों के मैंने आपको बताया था 6000 कंटेनर्स वहां फंसे हुए थे, तो उसमें से 2000 कंटेनर्स रिलीज कर दिए गए। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि अब रमजान का महीना आगे आ रहा है, तो रमजान के महीना के जो क्राइसिस है कम अज कम वो हमें टलता हुआ नजर आ रहा है। और हुकूमत का ध्यान कहां पे है, हुकूमत का शहबाज गिल साहब पेश हुए वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में, आज भी तहरीक इंसाफ के लोग उनके साथ सॉलिडरिटी करने नहीं आए। फिर मालूम हुआ कि बलूचिस्तान में उनके खिलाफ एक और मुकदमा है, सिंध में एक और मुकदमा है, इन चीजों में। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब हैं, आज उनकी जमानत का केस लगा हुआ था और वहां पे अंदाजा ये कीजिए कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो साहब ने फरमाया कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, इस वजह से इस केस को आज वो परसू नहीं कर सकते। तो ये होते हैं ताखीरी हरबे। अपने मुखालफिन को वो जो फरमा रही थी कि जो रोना शुरू हो गए हैं, यानी मरियम नवाज खुद के बता रही हैं कि हमारे दौर में लोग गिरफ्तार हुए वो रो रहे हैं। फिर वो फरमा रही थी इस्टेब्लिशमेंट को कि इनको सियासत से निकालो। ये है टोटल पॉलिटिकल इनकी स्टैंडिंग कि आप इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि हमारे सियासी मुखालफों को बाहर निकाल दे, हम नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि इमरान खान जो है इस्टेब्लिशमेंट को। तो शेख रशीद वाले मामले के ऊपर पेशरफ्त आज नहीं हो सकी। जो मुदई पार्टी है, अच्छा एक तो मुदई भी आपको पता है बड़े नामालूम किस्म के होते हैं, उसके वकील ने कहा जी मुझे 2 रोज का टाइम दे दे। अदालत ने कहा 2 रोज का टाइम तो नहीं दे सकते, आपको 1 दिन का टाइम दे देते हैं। तो कल बताया गया कि दिन 12:30 बजे तक उनकी जो दरखास्त जमानत है उसके ऊपर फिलहाल समाअत मुलतवी कर दी गई है। लेकिन चलिए अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मुख्तलिफ मुकदमात थे उनके ऊपर FIR जो दर्ज थी उसके ऊपर रोक दिया। लेकिन एक खबर और आपको देता हूं, वो खबर है जनरल मुशर्रफ के मुतालिक। जनरल मुशर्रफ चूंकि उनकी वहां से तो खबर यही आई थी कि ताखीर का शिकार हो गई है जस्ते खाकी आने के हवाले से, लेकिन अब खबर आई है कि कराची में उनकी मुमकिन तदफीन के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के अमले को कब्र की तैयारी के अहकाम आज सुबह दिए गए हैं। फौजी कब्रिस्तान है, उसके तरफ में सख्त तरीन सिक्योरिटी है और अब उनकी कब्र जो है वो वहां पे तैयार की जा रही है कैंटोनमेंट के अंदर। जारी बात है फौजी अपने इलाके के अंदर, लेकिन अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे निकलते हैं, ये कितना बड़ा जनाजा है। वो किसी ने कहा था कि अब हमारे जनाजे हमारे हक पे होने का फैसला करेंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इक्तदार में होना और इक्तदार से बाहर होना कितना तकलीफ होता है। एक खबर आपको लाहौर हाई कोर्ट से और दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि आमिर सईद रां मुनसलाई के दोस्त भी हैं और वजीर आला पंजाब के साबिक मुशीर भी थे, उनको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अब ये नामालूम अफराद कौन है, क्यों अगवा किया, ये कोई पता नहीं है। अच्छा, ये कोई आम आदमी अगवा हो तो फिर भी समझ आती है, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है जिसको अगवा कर लिया गया। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, आज वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया और FIA ने के हवाले से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत को बताया कि आमिर सईद रां उनके पास भी नहीं है, जिसके बाद अदालत ने फिलहाल उनके मोबाइल या बाकी चीजों के साथ पुलिस को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। उनका अगर बंदा अगवा हुआ है तो उनको बाजियाब भी तो पुलिस ने करवाना है। अब जरा देखिएगा कल क्या ये बहाना लेके आते हैं, और अगर पुलिस ने कोई इस किस्म का उनका ऑर्डर पुलिस के खिलाफ पास कर दिया या बुला लिया जिस तरह अतर मिनल्ला साहब बुलाते हैं,
तो अगर वो FIA के पास भी नहीं है, अगर वो पुलिस के पास भी नहीं है, तो आप देखिएगा कल एक बार फिर वो बाहर आ जाएंगे, हमें पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।